हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका सबसे पहले मेंस देती हूँ। प्री अभी मैं थोड़ा लेट शुरू करूँगी क्योंकि प्री अगस्त में ही करूँगी। 17 अगस्त से एग्ज़ाम है, तो मैं 10 अगस्त से स्टार्ट करूँगी प्री के मॉक देना, क्योंकि अभी देखिए कोई फ़ायदा नहीं है क्यों प्री हो जाता है, मेंस में अटकते। तो मैंने सोचा इस बार मेंस में अच्छे से कंप्लीट कर लूँ अपना। तो फर्स्ट मैंने IBPS PO मेंस का मॉक दिया था। अब मेंस के मॉक जो 2025 के थे, तो वो तो किसी के में भी अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी टेस्ट सीरीज़ में। तो मैंने IBPS PO 2024 का ही मॉक दिया था एंड दिस वाज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मॉक नंबर 1 दिया था मैंने इसका। आप लोग भी देख के देखना और स्कोर कंपेयर करना, बट स्कोर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा ये हो गया था इसमें कि मैंने जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें कल देना था मुझे ये मॉक, तो कल मैंने दिया था। बट मैंने फिर इंग्लिश के सेक्शन में पॉज कर दिया और अभी मैंने ये रिज्यूम करने के लिए खोला, तो वो डायरेक्ट सबमिट हो गया। तो मेरा इंग्लिश का सेक्शन ही पूरा नहीं हो पाया, तो मैथ भी छूट गया, इंग्लिश भी छूट गया। बट मैं आपको इसका स्कोर दिखा देती हूँ कि मैंने रीजनिंग में कितने किए हैं और कितने मेरे सही हुए हैं बाकी सब। और इसका लेवल मुझे थोड़ा सा ईजी साइड पे लगा, आई थिंक, क्योंकि ये ठीक था, मौके वाला ज़्यादा टफ नहीं था। और रीजनिंग के तो सारे क्वेश्चन बन रहे थे। रीजनिंग के तो मैंने 10 मिनट पहले ही रीजनिंग कर ली थी, करे ही नहीं थे मैंने क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग का टाइमिंग 10 मिनट्स रह गए थे। मेरा मन ही नहीं हो रहा था और क्वेश्चन सॉल्व करने का। उसमें एक इनपुट आउटपुट था, वो भी बन रहा था। मैंने रात में देने बैठी थी ना मैं, तो इसलिए मैंने सोचा हटाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही था उसका। बाकी इकोनॉमी जनरल अवेयरनेस में तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं कर रहे थे। और फिर ये जो मैथ का सॉरी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से स्कोर मेरा 19.525 है शायद। और देखते हैं कौन सा कट होता है, कौन सा नहीं, कौन सा सही रहता है, कौन सा नहीं। ये आपका सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं इसमें। और मैं ये वाला टेस्ट जो है वो रीअटेम्प्ट करूँगी, बाकी जो मैथ का सेक्शन है वो सब वापस दूँगी, ताकि ये रहेगा। ये देख सकते हैं आप, रीजनिंग में तो ये बहुत ईजी थी, ये पहली पजल बहुत जल्दी बन गई थी। ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ है एक, और मैंने ये वाला छोड़ा था। ये इनपुट आउटपुट का बन रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन किया। मैंने पूरा ही नहीं बनाया, मैंने बिना बनाए इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। मैंने बनाने बैठती तो बन जाता है। ये वाला टफ नहीं था, बट मैंने ये वाला आंसर बस दे दिया था इसका, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था ऐसे ही। और बाकी मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था। बर्ड वाले मैं हमेशा करती हूँ, नहीं हूँ, छोड़ती हूँ। और ये वाला छोड़ा था, इसमें भी कोई टफ़ चीज़ वाली बात नहीं थी, बट इसमें बस ये था कि ये जो पज़ल है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंथी थी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, बनना था, बन जाती, बट मैंने नहीं करी। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा ही था। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, इसलिए मैंने ये छोड़ा था। बाकी मैंने सोचा था कर लूँगी, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, बाद में कोई भी क्वेश्चन करने का मन नहीं हुआ। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में मेरे जो गलत हुए हैं वो ये वाले हुए हैं। ये वाले मुझे लग ही रहे थे गलत, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहे थे कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। मतलब मुझे लगता है मुझे एरर डिटेक्शन की क्लास फिर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं एरर नहीं बता पा रही थी। इसलिए ये वाले मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही गलत हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये वाला बस सही है, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, एंड दिस वाज आल्सो रॉन्ग। ये वाला भी रॉन्ग है। और ये एक इसका टाइटल में से था, इसमें टाइटल मैंने ये वाला लगाया था, ये वाला करेक्ट है। और मैंने जो छोड़ा था वो ये छोड़ा था, और ये छोड़ा नहीं था एक्चुअली, वो मैंने बताया ना कि मैंने जो टाइम था वो उस पर। तो ये अब यहाँ पे जो 9 मिनट दिखा रहा है ना, ये 9 मिनट है नहीं है एक्चुअली। 9 मिनट कहाँ दिखा रहा है, 9 घंटे दिखा रहा है। मैंने बीच में पॉज कर दिया था ना, मैंने सुबह खोला लैपटॉप और वैसे ही था, इसलिए। और ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, छूट गए थे मेरे से, छोड़ नहीं दिए थे। एंड लास्ट वन वाज दिस, तो ये वाला भी गलत हो गया था। इसमें मैंने नन ऑफ द अब लगाया था, CBID। ओके, सो दिस इज़ इट। मैंने ये वाली क्वेश्चन जोड़े थे। अब जो DI का रहा था वो भी एक भी अटैम्प्ट नहीं करे, एक भी अटैम्प्ट की टाइमिंग भी नहीं मिली है इसमें, क्योंकि मैं अब ये कर सकती हूँ उसमें कि मैं दोबारा इसको रीअटेम्प्ट करूँ टेस्ट को, और इंग्लिश के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो, और ये DI के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, फिर उसका स्कोर देखूँ कि कैसा आ रहा है। बाकी मुझे लगता है रीजनिंग का तो ठीक है, रीजनिंग तो बन रही है अभी, क्योंकि टाइम रहता है उसमें। सेकेंड में अभी करंट अफेयर्स डेली पे पढ़ रही हूँ। थर्ड मुझे इंग्लिश में फिर इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, एरर डिटेक्शन की क्लास फिर से लेनी पड़ेगी। रूल्स क्योंकि भूल जाते हैं अपन, इसलिए मुझे रूल्स फिर से देखने पड़ेंगे सब कुछ। और DI में ये है, सॉरी, क्वांट में ये है कि क्वांट का मैं अभी क्लास ले रही हूँ कौशिक सर से, मेंस की क्लास कर रही हूँ, वही मैं अभी कंटिन्यू रखूँगी।
ये पूरा जुलाई पूरा महीना वही क्लासेस कंटिन्यू रखूँगी, फिर मैं अगस्त में प्री के मॉक दूँगी इसके। आप लोग भी ये वाला मॉक देना और अपना स्कोर बताना, अपने बता सको तो रीजनिंग बस में बता देना कितने अटेम्प्ट किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।